क्योंकि इस बार का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, जो पेपर में जरूर आता है, तो ध्यान से देखना कैसे बैलेंस करते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन। देखो अगर आप पहली बार अगर इसको पढ़ रहे हो तो आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए। वो बातें ये हैं कि अगर हमने कहा बैलेंसिंग करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो उसके लिए हमें ये बात पता होना चाहिए कि हम बैलेंस ही क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैलेंस ही क्यों कर रहे हैं। उसके लिए एक चीज आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकते हो, एटम बोल सकते हो, जो समथिंग आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, एटम बोल सकते हो या फिर और भी समथिंग कुछ भी बोल सकते हो। देखो सिंपली कहने का मतलब क्या है इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि ये पूरा रिएक्शन होते समय जितना इसका वेट था, जितना इसमें एटम से, उतने ही रिएक्शन होने के बाद भी रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आता। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कि कभी चेंज ना हो सके। बट अगर हमने कहा कि चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब है कि इधर वाला जो आपका रिएक्टेंट था वो उसके सारे के सारे एटम प्रोडक्ट के टोटल एटम के बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम देखो Fe है, एक इकलौता Fe का एटम है, लेकिन यहां देखूंगा तो Fe के 3 एटम है, डिफरेंसेस आ गया। अगर मैंने कहा यहाँ हाइड्रोजन पे 2 एटम है तो यहाँ भी हाइड्रोजन पे 2 एटम, ये तो इक्वल है, चलो इसको हटा दो। अगला है ऑक्सीजन का, यहाँ 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है। ओके, मतलब 4 एटम है। तो हमने देखा यहाँ पे वेरिएंस आ रहा है, मतलब चेंजेस आ रहा है, अलग अलग है। अगर अलग अलग रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स है वो बराबर नहीं है। तो 2 किस्म के इसको बांटे गए हैं। यदि बराबर रहेंगे तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और लेकिन अगर बराबर नहीं हुए तो उसको स्केलेटन बोल सकते हो या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। तो बैलेंस करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमेशा कंजर्व होना चाहिए थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान पूरा का पूरा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने के लिए कुछ नियम्स हैं, स्टेप्स हैं, तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये मेरा Fe था, प्लस में H2O था, और हमारा बन रहा था Fe3O4 बन रहा था, प्लस में H2 बन रहा था। तो जो भी चीजें लिखी हैं उनको आप पहले तो एक बॉक्स में बंद कर दो। क्या कर दो, बॉक्स में बंद। मैंने देखो Fe को बंद करा, फिर उसके बाद H2O को बंद करा, फिर मैंने Fe3O4 को बंद करा, फिर मैंने H2 को बंद करा। तो जिनको आपने बंद कर दिया है उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। मतलब इसके अंदर अगर Fe3O4 है तो इस पूरे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपको कुछ भी नंबर नहीं बढ़ा सकते, उसके अंदर कुछ भी घटा नहीं सकते, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है वो आप इसके आगे कर सकते हो, इसके आगे कर सकते हो, इसके आगे, इसके आगे। अब एक टेबल बना लो। सबसे पहले क्या करो, ऐसे करके एक टेबल बना लो। यहाँ पे लिखो एलिमेंट्स, लिख दिया हमने एलिमेंट लिखोगे, या तो आप रिएक्टेंट के एलिमेंट ले लो या तो आप प्रोडक्ट के ले लो, दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स ही होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने Fe की बात करी तो हमारा पहला Fe है, दूसरा H है और तीसरा O है। तो 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, तीनों को ऐसे लिख लो। उसके बाद देखो एटम्स कितने कितने हैं। यहाँ पे अगर मैं एटम्स की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे 1 है, ये हमारा मान रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में देखा तो कितने हैं, 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की तो यहाँ पे 1 है और वहां पे 4 है। तो जो इस टेबल का बनाने का मतलब ही यही होता है कि इधर 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 बराबर होना चाहिए। मतलब इस लाइन में भी बराबर है, इस लाइन में बराबर है, इस लाइन में बराबर। हम देखेंगे तो ये बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर पहले जो बाकी लोग बचे, पहले आप उनको बराबर करिए, बाद में इनको। अब अगर आपको ध्यान में दिख रहा हो तो यहाँ देखो 3 है, प्रोडक्ट में कितने 3 है, रिएक्टेंट में 1 है सिर्फ। तो आप ये नहीं कर सकते उस समय कि मैं क्या करूं, इसमें 2 और जोड़ दूं तो 3 हो जाएगा। जोड़ना इज नॉट अलाउड, बोले तो एडिशन इज नॉट अलाउड। आपको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिखा था 3, यहाँ पे लिखा 1, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई कर दो कि 3 हो जाए, 3 की। हमने किसकी मल्टीप्लाई की थी, 3 की। तो जो हमारा रिएक्शन था, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन था, हमने कहा Fe प्लस में H2O, उसको ऐसे लाइन खींच के लिखा Fe3O4 प्लस में H2। फिर से सभी को बंद कर दो। बंद करने का मतलब एक ही चीज है, आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया सभी को,
और जब बंद हो गया तो हमने देखा कि जो मल्टीप्लाई करनी थी वो रिएक्टेंट में Fe वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी थी। कितनी की मल्टीप्लाई? 3 की। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखोगे आप तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, इधर इधर सारे बराबर हो गए। अब आगे की जो बात करते हैं, ये भी बराबर है, इस वाले पे आ जाओ। यहाँ आप देखोगे एक है, यहाँ पे कितने हैं? 4 है। एक है यहाँ पे कितने हैं? 4। तो अगर मैं यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो बराबर हो जाएगा। डिलीट कर दिया 4 की मल्टीप्लाई, 4 4 हो। अब मैंने कहा किसमें करा है? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में किसमें? O वाले के साथ। तो O तो बीच में। अब यहाँ आप बीचों बीच में मत मल्टीप्लाई कर देना। बॉक्स जो मैंने बनवाया था वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनवाया था कि जो आप मल्टीप्लाई करोगे ए वाली, वो आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 4 का मल्टीप्लाई। अब मेरे बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे जो बनाया मैंने उसके हिसाब से तो बैलेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक करके देखेंगे कि बराबर है या नहीं। देखो चेक करने के लिए यहाँ पे फिर से एक बॉक्स बना लो ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा है। और बॉक्स बनाओ तो फिर से यहाँ पे क्या लिखो? एलिमेंट लिखो, ठीक है। और यहाँ पे लिखो आप रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट। एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। यहाँ पे Fe था, यहाँ पे S था, यहाँ पे O था। बस यहाँ पे लिख लेना चेक बॉक्स, ठीक है। इसको आप चेक कर रहे हैं। चेक करते समय आप ध्यान से देखना। अब देखो ये जो आपका नया वाला बना, इसमें चेक करना है, इसमें नहीं चेक करना, आपको इसमें चेक करना है। यहाँ देखोगे Fe 3 है तो मैंने कहा 3 है, तो रिएक्टेंट में 3। प्रोडक्ट में भी देखोगे 3 है तो मैंने प्रोडक्ट में भी 3 लगा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन में होगा तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ, तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। यहाँ पे यहाँ पे देखूंगा तो 2 है तो 2 है। उसके बाद मैंने कहा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ कितना है? 4। अब देखो अगर आप इस बॉक्स को ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पे आपको क्या मिलेगा कि Fe बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, लेकिन ये तो बिगड़ गया। अरे अब क्या हो गया? अब तो गलत हो गया। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं हुआ है। ये आपने इसको बराबर कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको जो बैलेंस करना है वो हैवी एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, ये नियम है। अगला हमारा जो आया, अगले में देखोगे तो अगला हमारा रहेगा Fe प्लस में H2O, उसके बाद हमारा बनेगा Fe3O4 प्लस में H2। मैंने कहा था इन सभी को बॉक्स में बंद रखना हमेशा, नहीं तो गड़बड़ तो होनी है भैया। तो हमने बंद कर दिया, जल्दी जल्दी बंद हो जाओ भाई, ये बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा 3 लगाया था तो उनको भी लगा दो, वो तो अपनी जगह पे आ गए तो आए रहने देंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। तो मैंने कहा यदि इस 2 में मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 8 हो जाएगा भैया, तो 8 हो जाएगा। ये कौन है? प्रोडक्ट है। और ये कौन है? हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट की साइड भागो भैया, हाइड्रोजन के पास 4 की मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया 4 की मल्टीप्लाई। अब चेक करोगे आपका बराबर है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 3Fe प्लस में 4H2O, और ये बनेगा हमारा Fe3O4 प्लस में 4H2। देखो यहाँ तक तो आपने बैलेंस कर लिया। उसके बाद कहते हैं फिजिकल स्टेट लगाना, मतलब यदि इनमें से कोई सॉलिड है तो उसमें ऐसे ब्रैकेट में स्मॉल सा s लिख दो, लिक्विड है तो ब्रैकेट में ऐसे L लिख दो, और अगर गैस है तो ब्रैकेट में ऐसे K लिख दो, एक्वास है तो एक्वास ब्रैकेट में ऐसे लिख दो। तो ये सारी की सारी चीजें उनके पीछे आप लिख सकते हो। बाकी ये आपका आंसर है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी क्लास में अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना कि हम बैलेंसिंग कैसे सीख सकते हैं, ठीक है।